हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम बात करने वाले हैं आईएसएल का जो अगला मैच है, ओडिशा एफसी वर्सेस बेंगलुरु एफसी। काफ़ी अच्छा मैच होगा और ये मैच 7:30 को चालू होगा और 6:30 को लाइनअप्स आ जाएगी। टेलीग्राम चैनल पे आ जाना, जब लाइनअप्स अनाउंस होगी तो मैं आपको सारी अपडेट्स वहाँ दे दूँगा, ठीक है। और जो लोग ड्रीम इलेवन में खेल रहे हैं, मैं उनको रिकमेंड करूँगा कि गेमजी पे आ जाओ, गेमजी में खेलो, क्योंकि ड्रीम इलेवन में आपको प्रॉपर पॉइंट्स नहीं दिए जा रहे प्लेयर्स के, ऐसे आईएसएल लीग में, ठीक है। बाकी लीग्स में तो प्रॉपर पॉइंट्स दे रहे हैं ड्रीम इलेवन, लेकिन जो आईएसएल लीग है वहाँ पे प्लेयर्स के पॉइंट्स ना काफ़ी कुछ कुछ प्लेयर्स के कुछ ज़्यादा ही पॉइंट्स दे रहे हैं, कुछ प्लेयर के कुछ कम पॉइंट्स दे रहे हैं। और ये कैसा होता है ना, ये खेलने को कुछ नहीं, कभी कभी ये चीज़ आपके फेवर में भी हो जाती है। सपोज़ आपका एक पास प्लेयर है जिसके पॉइंट ज़्यादा है, बट अगर आप उसको क्रॉस चेक करोगे अदर ऐप्स में, जहाँ पे आपको आप क्रॉस चेक कर सकते हो कि इस प्लेयर ने कितना इंटरसेप्शन किया है, कितना टैकल किया है। और सपोज़ ड्रीम इलेवन में आपको उस प्लेयर के टैकल के पॉइंट ज़्यादा दिए है, तो वो थोड़ा सा अनफेयर हो जाता है और हो सकता है वो चीज़ आपके फेवर में हो जाए और जीत जाओ। लेकिन अगर सपोज़ सच में वो बंदे ने 4 टैकल किए होंगे, 16 पॉइंट दिए, लेकिन ड्रीम इलेवन में सिर्फ दिखा रहे 2 ही टैकल किए, तो ये चीज़ आपके फेवर में नहीं हो सकती, आप इस वजह से हार भी सकते हो। तो इसीलिए मैं ड्रीम इलेवन में रिकमेंड नहीं करूँगा आईएसएल लीग। बाकी जो खेलना है अदर मैचेस, बुंडेसलीगा, ला लीगा, जो भी है वो खेल लो ड्रीम इलेवन फुटबॉल में बेझिझक, ठीक है। तो प्रीवियस मैच अच्छा गया और जो सिलेक्शन थी हमारी वो प्रॉपर थी, इसलिए मैंने क्लीन स्वीप किया हेड टू हेड में। लेकिन जो 2-3 मेंबर्स की लीग थी वहाँ पे भी प्रॉफिट हुआ, ऐसा नहीं लॉस हुआ, प्रॉफिट हुआ। लेकिन वहाँ पे कैसा हुआ ना कि कैप्टन वाइस कैप्टन ने थोड़ा गेम कर दिया। मतलब हमारे जो कैप्टन थे एंजेलो, वो ओपोनेंट के जो कैप्टन थे कुछ अलग ही थे, बेडिया थे और किसी का वाइस कैप्टन कृष्णा था, तो इसीलिए वो कैप्टन वाइस कैप्टन की वजह से जीता। अगर कृष्णा ने गोल नहीं मारा होता तो सब कुछ सही था और क्लीन स्वीप हो जाता इनफैक्ट। तो कुछ नहीं, वो होता रहता है, बट ओवरऑल प्रॉफिट रहा, ये पॉजिटिव लेके आगे बढ़ना है, ठीक है। इस लीग में ना ओडिशा ने कैसा खेला है, 5 मैच खेले, एक भी जीता नहीं, एक ड्रॉ है और 4 हारे। और उसमें से एक ही मैच में स्कोर किया और ओपोनेंट ने हर बार इनके अगेंस्ट स्कोर किया। तो ऐसा लग रहा है कि जो ओपोनेंट है बेंगलुरु एफसी, स्कोर तो करनी चाहिए। स्कोरर्स और असिस्ट की बात करें तो मॉरिशियो ने 2 गोल स्कोर किए, ट्रैट ने असिस्ट किया और हेलिहोम पिया ने एक असिस्ट किया। तो स्कोरर तो वैसे एक ही है, 2 गोल जिसने मारे, और 2 ही गोल मारे इस उड़ीसा ने अभी तक तो 5 मैचों में। शॉट ऑन टारगेट की बात करूँ तो शॉट ऑन टारगेट भी ज़्यादा नहीं है, एक मैच में 6 है, बाकी मैच में देखो 3-2-1 और एक में 0। और ओपोनेंट ने भाई जी भर के मारा है। तो मतलब आपको एक आइडिया यहाँ पे मिल रहा है कि आपको गोलकीपर जो लेना है वो ओडिशा का लेना है, क्योंकि वहाँ पे उसको सेव अपॉर्चुनिटी ज़्यादा आ सकती है। हो सकता है कि वो चार 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 आई थिंक उसके बाद आ सकती है सेविंग अपॉर्चुनिटी, उसमें से वो चारों में फेल हो सकता है या तो फिर चारों में जीत भी सकता है। तो ये डिपेंड करेगा अभी गोलकीपर कैसा गोलकीपिंग करेगा। लेकिन जो गोलकीपर है इनका अच्छा है, अर्शदीप सिंह, जो नए आ चुके हैं और काफ़ी अच्छे गोलकीपिंग कर रहे हैं। बेंगलुरु एफसी की बात करूँ, इन्होंने 5 मैच खेले, 2 जीते, 3 ड्रॉ, हारा नहीं अभी तक मैच। एक मैच में उन्होंने स्कोर नहीं किया था और अपोनेंट ने 2 मैच में इनके अगेंस्ट स्कोर नहीं किया। तो क्लीन शीट के चांसेस दिख रहे हैं, मतलब हो सकता है कि बेंगलुरु एफसी जीत जाए ये मैच क्लीन शीट से, और या तो फिर ड्रॉ भी हो सकता है, जैसा कि बेंगलुरु एफसी जो लास्ट 5 में 3 बार ड्रॉ हो चुका है, ऐसा भी हो सकता है। स्कोरर्स और असिस्ट की बात करूँ तो शेत्री ने 2 गोल प्लस असिस्ट। वैसे ही सिल्वा, जुआनन डेलगाडो और ये बाकी नाम हैं जिन्होंने गोल और असिस्ट किया इस सीज़न में, ठीक है। शॉट ऑन टारगेट बाय ओपोनेंट बेंगलुरु एफसी के देखना, शॉट ऑन टारगेट बाय बेंगलुरु एफसी काफ़ी अच्छा है। एक मैच छोड़ो जहाँ पे 0 है, बट बाकी के मैचेस 7-6-5-3 काफ़ी अच्छा है। और ओपोनेंट ने भी कोई इतना इतना नहीं मारा है, मतलब 3-5-5-1-4 ठीक है। बट ऐसा लग रहा है कि बेंगलुरु जो है जितना शॉट ऑन टारगेट मार रही है, तो सामने वाला गोलकीपर रखना ज़रूरी है जो भी ओपोनेंट का है, ठीक है। और प्लेयर एवरेज पॉइंट्स इन दिस सीज़न, अच्छा तो ये चीज़ ना काफ़ी ध्यान से देखना, कहीं पे नोट कर लेना, फिर स्क्रीनशॉट निकालना, ठीक है। जो प्लेयर्स का मैं नाम मेंशन कर रहा हूँ इसमें, उन्हीं का नाम मेंशन करो जो पॉसिबिलिटी हाई है उनका जो स्टार्ट करे इस मैच में। सपोज़ कोई प्लेयर स्टार्ट नहीं करता है लाइनअप में, जिनका मैंने एवरेज पॉइंट मेंशन नहीं किया, तो फिर उसका मैं आपको अपडेट करूँगा टेलीग्राम चैनल पे, आप वहाँ पे जुड़ जाना। अब ओडिशा एफसी से जो मैं आपको 11 प्लेयर्स ही दिखाऊंगा जो जिनकी प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है स्टार्ट करने में, हो सकता है कि 2-3 प्लेयर स्टार्ट ना करें इनमें से, बट जो नया स्टार्ट करेगा वो अपडेट कर दूंगा मैं। ऑन वो देखना 15.9 पॉइंट्स है, सिर्फ 3 मैच खेले, लेकिन प्रीवियस यानी कि इससे पहले जो उनके 5 मैच थे आईएसएल से पहले,
तो भाई उनके जो एवरेज पॉइंट्स निकल के आ रहे 50.3, तो काफ़ी ज़बरदस्त पिक है जीएल के लिए। आई थिंक आपको ट्राई ज़रूर करना चाहिए। मोरोशियो 24 पॉइंट्स दे रहे हैं एवरेज, और पिछले 2-3 मैचेस से शायद मैंने इनके देखे, मैं कैलकुलेट कर रहा था तो कुछ 16, 13, 12 ऐसे कुछ पॉइंट आ रहे थे इनके। ठीक है, जेरी के देखना, जेरी के 13 ही है, एक ही 2 ही मैच खेले, बट प्रीवियस में 22.6 थे। राय के देखना 13 ही है, एक ही मैच खेला है, बट प्रीवियस 17.8 थे। अलेक्जेंडर का 25.7 है, टेलर का 18.9 है, काफ़ी कम है। डिफेंडर में आपको दिखेंगे, ट्रैट का अच्छा है 28.6, हालांकि वो एक मैच की वजह से उनका 28.6 गया क्योंकि वो एक मैच में उन्होंने असिस्ट किया था। बाकी मुझे लगता नहीं ये 25 प्लस भी जाता है इनका एवरेज पॉइंट। सारंगी, बोरा और एंटोनी, ये प्लेयर्स ना काफ़ी मुझे अच्छे लगे, स्पेशली सारंगी और एंटोनी। अब इनमें से ना ये दोनों ना काफ़ी सरदर्द है मेरे लिए, ये दोनों में से कोई एक मुझे लेना है या फिर कोई दोनों को रखना है, ये मेरा सोच रहा हूँ मैं, क्योंकि इन दोनों ने पॉइंट्स काफ़ी अच्छे दिए, कंसिस्टेंटली ये 20+ पॉइंट दे रहे हैं। अब बोरा का कैसा है ना, बोरा कंसिस्टेंट नहीं है, वो एक मैच में मतलब उनका कैसा है कि वो अगर पॉइंट्स दे जाएंगे तो फिर वो 25+ पॉइंट दे जाएंगे, अगर पॉइंट्स नहीं देंगे तो फिर 20 के नीचे पॉइंट देंगे। तो ऐसा रहा है बोरा का अभी तक, मैंने जो लास्ट टाइम इनके पॉइंट्स कैलकुलेट किया। लेकिन सारंगी और एंटोनी ने ठीक ठाक पॉइंट्स दिए, और इसलिए इनका जो 25 जो एवरेज है वो बता रहा है कि वो अच्छे पिक है। और इन दोनों में से अगर आपको एक ट्राई करना है तो ज़रूर ट्राई करना, वैसे भी कोई लेगा नहीं इनको, और एक ज़रूर ट्राई करना, सारंगी या फिर एंटोनी, या फिर दोनों को ट्राई करना है तो दोनों को ट्राई कर सकते हो। अर्शदीप ने देख देख सकते हो, अर्शदीप के जो सेव्स है काफ़ी ज़्यादा थे, इसीलिए उनके पॉइंट्स भी देखना, एवरेज 32.4 है। और प्रीवियसली 2 ही मैचेस खेले ना अभी तक इसने, बट प्रीवियसली जब थे इनके 5 मैचेस उसमें 30.2 इनका एवरेज दिखा रहा है। तो अर्शदीप बेसिकली काफ़ी अच्छा पिक लग रहा है, और इसीलिए मैं इनको ले लूँगा अपनी टीम में। बेंगलुरु एफसी की बात करूँ, बेंगलुरु एफसी से छेत्री 29 पॉइंट्स का एवरेज दे रहे हैं। बाकी ऑफसेट 12.6 है आउट ऑफ 5 मैचेस। ये बंदा सिर्फ एक ही मैच ऐसा खेला जो 45+ मिनट्स खेला हो, लेकिन बाकी सारे मैचेस 45 मिनट्स तक ही खेला है, फिर सब्स्टिट्यूट हुआ है, और इसका वही दिक्कत है। और ये एक ऐसा प्लेयर है जो कह सकते हैं कि जो 90 मिनट्स शायद ना खेले, हो सकता है 60-70 मिनट्स में सब्स्टिट्यूट हो जाए। फिर आशिकी कुरनैन, इनका 30.3 है, अच्छा लगा मुझे इनका रिकॉर्ड। फिर सिल्वा 37.1, डेलगाडो 42 सबसे हाईएस्ट है आई थिंक जितना भी हमने एनालाइज़ किया। फिर परतालू है 34, वैंगजम 20.2, खाबरा 23, जोआनन 31.6। जोआनन भी इनकन्सिस्टेंट है, वो एक्चुअली वो लास्ट टाइम में 2 गोल मार दिए इसलिए वो 31.6 दिख रहा है, वरना इनका भी शायद 25 आपको दिखेगा एवरेज पॉइंट अगर वो गोल ना होते तो। बट उसके बाद प्रतीक जो है, एक और डिफेंडर है जिनके खेलने की प्रोबेबिलिटी शायद कम है, बट फिर भी मैंने लिखा है कि अगर खेल जाते हैं तो फिर एक ही मैच खेला है, 14 पॉइंट दिए, बट प्रीवियसली 18.2। और फिर गुरप्रीत का 18.9 एवरेज। ठीक है, तो जो गोलकीपर आप कंपैरिजन आप देखोगे तो अर्शदीप का ज़्यादा है और गुरप्रीत का कम है एज़ पर कंपैरिजन। ठीक है, तो ये एक चीज़ आप देख लेना। और एक चीज़ और, गेम से में कैसा होता है ना कि जो +10 पॉइंट्स मिलते हैं क्लीन शीट के, तो थोड़ा कंपेयर कर लेना, क्योंकि यहाँ पे डिफेंडर देखना, अभी खाबरा और जोआनंद तो आप लो ही लोगे। ठीक है, अगर आपको तीसरा डिफेंडर लेना है या फिर गोलकीपर सपोज लेना है, गुरप्रीत लेना है जिनका एवरेज 18.9 है, वो +10 अगर इसको ऐड करो तो 29.9 है, 28.9 कुछ पॉइंट दे सकते हैं आपको, इनफैक्ट 30 तक पॉइंट दे सकते हैं। लेकिन आरसीबी वैसे प्लेयर है जो शायद आपको 30+ पॉइंट दे ही जाएंगे, 30 तो नहीं, बट उसमें अगर गोल कंसिड हो गया 30 पॉइंट्स दे के, गोल कंसिड हो गया तो -4 8 कर लो, 20+ पॉइंट आपको दे ही जाएंगे, तो कुछ ज़्यादा फ़र्क नहीं होगा। बट देखो आपको क्या करना है वैसे। इसके अलावा भी बाकी प्रतीक को भी आप ट्राई कर सकते हो, सपोज़ आप सारंगी या फिर एंटोनी ले रहे हो जिनका एवरेज पॉइंट देख सकते हो 25.7, चलो उन्होंने 25.7 ला दिए, लेकिन प्रतीक ने अगर 14 पॉइंट्स या फिर उसका जो प्रीवियस एवरेज है 18.2 ऐसे वैसे पॉइंट्स ले, और फिर +10 पॉइंट्स प्रतीक के, तो 28.2 पॉइंट्स हो जाएंगे, तो वो उनके से कुछ ज़्यादा होंगे, तो फिर वहाँ पे थोड़ा फ़र्क हो जाएगा। तो ये चीज़ें आपको थोड़ा अपने कैलकुलेट कर लेना कि कैसे वर्क होगा। और फिर टॉप प्लेयर्स की बात करें प्लस कैप्टन वाइस कैप्टन चॉइसेस फॉर सेफ के लिए, डेलगाडो, सिल्वा, परतालू, आशिकी, छेत्री, इनमें से ही ट्राई कर रहा। ये मैंने ऐसे डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखा है, मतलब बड़े से छोटा, जिनके एवरेज ज़्यादा थी डेलगाडो, उसके बाद सिल्वा, परतालू,
आशिकी और छेत्री जो आई थिंक सेफ़ है। लेकिन जीएल के लिए ओनवू सबसे बेस्ट चॉइस है बिकॉज ऑफ प्रीवियस रिकॉर्ड। अभी का रिकॉर्ड इनका कुछ खास नहीं 3 मैचेस में, लेकिन प्रीवियस रिकॉर्ड काफ़ी ज़बरदस्त था और इसीलिए 50.1 भी था आई थिंक, 50.3 था। जीएल के लिए ज़रूर ट्राई कर लेना, ठीक है। सो गाइस ये मेरी टीम है, फाइनल नहीं है, पहले ही बोल रहा हूँ। अगर कुछ चेंज हो जाता है तो फिर मैं आपको अपडेट कर दूंगा। टीम देखो, मैंने जैसे कि कहा गोलकीपर में हर्षदीप सिंह रखूँगा। एज पर एवरेज उनका काफ़ी अच्छा दिख रहा है। अगर आपको सेफ जाना है तो फिर आप उनको ले सकते हो, संधू को, जो उनका गोलकीपर है। फिर बाकी डिफेंस में देखो, सारंगी को मैंने लिया है, वैसे कोई लेगा तो नहीं। ये 3 डिफेंडर्स तो आपको हर अपोनेंट के पास दिख जाएंगे, लेकिन सारंगी आपको किसी के पास नहीं दिखेगा और इसीलिए सारंगी को मैंने लिया है। मैं चाहता था कि ट्रैट की जगह पे एंटोनी रखूँ, लेकिन वो काफ़ी रिस्की हो जाएगा। कुछ ऐसा ऐसा करना है तो फिर आप जेल में कर लेना। इनफैक्ट इसके अलावा भी एक ऑप्शन है, सारंगी की जगह पर ऑनवू ले सकते हो। अगर ऑनवू ने स्कोर कर लिया तो आप 100% आप क्लीन स्वीप से जीत सकते हो, क्योंकि ऑनवू को भी शायद कोई लेगा नहीं। और वो आप ट्राई कर सकते हो, ठीक है। आई थिंक लोग ले रहे हैं ऑफसेट को, तो इसीलिए ऑनवू के पास फोकस नहीं कर रहे लोग। ऑनवू के साथ आप जा सकते हो, या फिर सारंगी और एंटोनी का एक कॉम्बो बना दो, ठीक है। तो ये टीम है, कैप्टन वाइस कैप्टन डेलगाडो और सिल्वा। बनाना है छेत्री को तो बना सकते हो, वाइस कैप्टन या कैप्टन आपकी मर्ज़ी। इनफैक्ट परतुलो भी एक अच्छे ऑप्शन है, जाना है तो जा सकते हो। बाकी टीम अच्छी बनी है। आई होप वीडियो अच्छा लगा हो। लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना।